बहानाबाजी करने वाले लोग आईएएस पीसीएस बन जाते हैं तो दलित बस्ती भी छोड़ देते हैं, डरते हैं कि अगर कोई भंते में आईएएस हूं और कोई भंते उनके कमरे में चला गया तो उनको डर लगता है कि कहीं लोगों को यह ना मालूम हो जाए कि मैं दलित हूं। मन में पीड़ा है, लड़ाई लड़ने की संकल्प लेना चाहिए। एक पिछड़ा आदमी बोल कर गया यहां कि मैं संत गुरु रविदास की लड़ाई लड़ूंगा, और हम बहानेबाजी जिंदगी भर करते रहे। चीफ जस्टिस बन गए, जो क्रिमिनल लाने की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो भी खत्म होने की बात हो रही है, आपस में लड़ाई कराने की बात कर रहे हैं। चिंतन करना चाहिए और ऐसे लोगों को धिक्कारना चाहिए। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं। के जीवनदाता, भारत के भाग्य विधाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भिक्षुगण, मंच पर उपस्थित और कार्यक्रम को वो दिक्कत हो रही है उधर पीछे, बहुत अच्छी ढंग से सजाया है केपी चौधरी जी, उनकी टीम और खासकर समता सैनिक दल के और परिषद के संरक्षक के आर जोशी जी, हमारे रेलवे पीसीसी की चेयरमैन रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय रमेश रतन जी, अशोक कुमार जी, बाराबंकी से सांसद पूर्णिया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उससे पहले विधुड़ी जी ने बहुत अच्छी बातें रखा है। केपी चौधरी जी ने अपनी मांगे भी रखी और मांग रखने के बाद 97 से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में केपी चौधरी जी ने इस आंदोलन को यहां तक आकर लाकर खड़ा किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी ने कहा है कि संस्कार बदलते नहीं, सरकार बदलकर क्या होगा। जिस नाव का नाविक पागल हो, पतवार बदलने से क्या होगा। अंजाम गुलिस्ता करने को, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साथ के उल्लू बैठे। मुझे वो दिन याद आता है 1856 में आगरा के मैदान में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक पीड़ा दर्ज किया था समाज के लोगों के लिए। वो पीड़ा क्या था कि अगर सबसे ज्यादा हमें किसी ने धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोग। मैंने सोचा था कि ये समाज के लोग पढ़ लिख करके जब बड़े पदों पर जाएंगे तो हमारे समाज का भला करेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, तो मैं धन्यवाद देता हूं आज पढ़े लिखा समाज के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को लेकर यहां तक लाकर खड़े हुए। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, चाहे वो भिक्षु हो चाहे अधिकारी हो। मुझे दिन याद आता है
97 में मैं माननीय आर जोशी जी से मिला था अपने गुरुजी के साथ। उनका जो उत्सव देखा था मैंने, नौकरी पे रहने के बाद करीब 500 लोगों को दिल्ली में उन्होंने सरकारी नौकरियां दी है। ऐसे सोच पैदा करना चाहिए। संविधान दिवस पर आए और चले गए, ये सोच नहीं हमारी होनी चाहिए। बालाकृष्णन जी सबसे ज्यादा दिन चीफ जस्टिस है। दुर्भाग्य है कि 3.5 साल बाद जस्टिस चीफ जस्टिस रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी। ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं वो बात कहने में हिचकिचाता नहीं हूं। जब भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी बने, मैंने कहा कि मैं उस दिन आपका स्वागत करूंगा जिस दिन आप पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का संकल्प लेंगे। चिंतन करना चाहिए, बहानेबाजी नहीं। बहानेबाजी करने वाले लोग IAS PCS बन जाते हैं तो दलित बस्ती भी छोड़ देते हैं। डरते हैं कि अगर कोई भंते में IAS हूं और कोई भंते उनके कमरे में चला गया तो उनको डर लगता है कि कहीं लोगों को यह ना मालूम हो जाए कि मैं दलित हूं। मन में पीड़ा है, लड़ाई लड़ने की संकल्प लेना चाहिए। एक पिछड़ा आदमी बोल कर गया यहां कि मैं संत गुरु रविदास की लड़ाई लड़ूंगा, और हम बहानेबाजी जिंदगी भर करते रहे। चीफ जस्टिस बन गए, जो क्रिमिनल लाने की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो भी खत्म होने की बात हो रही है, आपस में लड़ाई कराने की बात कर रहे हैं। चिंतन करना चाहिए और ऐसे लोगों को धिक्कारना चाहिए। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, ये है आपका संकल्प। मैं डरता नहीं हूं, मैं कहीं भी रहता हूं तो अपनी बात रखता हूं। 2014 में सरकार जब बनी और संविधान दिवस की जब बात आई 2015 में, तो मैंने कहा कि इस देश में तमाम हिंदू साधु संतों की मंदिर है। छतरपुर में बहुत एक लाइन से मंदिर है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण लिए थे, दिल्ली में ऐसा कोई बौद्ध विहार नहीं है जहां पर इंटरनेशनल बौद्ध भिक्षु भी रुके और वहां हर साल 1000 श्रवण की व्यवस्था की जाए। मैंने मांग किया, वो मांग 11 साल बाद आज मुझे मिला, और वंदे भारत वंदे मातरम मार्ग पर मैंने 2 एकड़ जमीन DDA से अलॉट कराया भी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं संविधान दिवस पर। पिछली साल मध्य प्रदेश सागर में संत गुरु रविदास की बहुत बड़ी भव्य मंदिर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा में के दिन उसी सागर से 40-80 किलोमीटर दूर, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 80 किलोमीटर दूर एक दमोह डिस्ट्रिक्ट है, वहां मैंने अभी 24 एकड़ जमीन लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूं। मैंने सरकारी नौकरी जब छोड़ी और जीवन जब पहना तो मैंने इसके लिए नहीं पहना कि बैठ करके आराम करूं। जब तक जिंदा रहूंगा मेरे शरीर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खून है, और उस खून को चिंतित रात बहते देखूंगा और बढ़ाता ही रहूंगा। हमारे बीच में
एसटी के मेंबर भी उपस्थित हैं। इनके एक मेंबर हमारी लाकड़ा बहन है, जो हमसे हम लोग चर्चा करते रहते हैं, एसटीओ के लिए भी काम करते हैं। मैं इतनी बात आपको जरूर कहकर जाऊंगा 1 मिनट के लिए कि आज संविधान दिवस पर हम लोग एक प्रतिज्ञा करें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करने का संकेत दिया है। हम क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं बनेंगे। अगर मैं हिंदू धर्म से त्याग करना चाहता हूं तो बौद्ध धर्म की तरफ जाएं, ना कि क्रिश्चियन और मुसलमान। ये प्रतिज्ञा करें, तब जाकर का आपका भविष्य बनेगा। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जय भीम करने लेने से कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग अंबेडकरवादी अपने आप बनते हैं, और असली अंबेडकरवादी वही है जो समाज के लिए कार्य करे। अगर बड़े पदों पर बैठ गया है वो, तो अपने छोटे पदों के लोगों को अनिपंथ में पिछले बैठे व्यक्ति को आगे कैसे बढ़ाना है वो सोच पैदा करना चाहिए, तब जाके समाज होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम।